हे गाइस, वेलकम टू कैफेपीडिया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी इंग्लिश को 10 डेज में खत्म करेंगे। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाला हूं इस वीडियो में जो कि तुम देख के शॉक हो जाओगे कि अरे ये सारी चीजें भी हो रखी हैं। तो हाँ जी, वो सारी चीजें हो रखी है। मिलते हैं इंट्रो के बाद और डिस्कस करते हैं कि कैसे अपनी इंग्लिश को 10 डेज में खत्म करेंगे। All my life I've been working for the money. All my life I've been chasing after honey. तो हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है ऋतुराज और मैं हूं अपनी ग्रेजुएशन में तुम सभी का दोस्त और होस्ट। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग इंग्लिश को 10 दिन में खत्म करने वाले हैं। अब देखो, 10 दिन में इंग्लिश को खत्म करना इज नॉट एट ऑल टफ। सबसे इजी चीज यही है, पर तुम्हारा एक मिशन होगा और वो ये होगा कि तुम अपना ये चीज बिल्कुल ठान लो कि एक दिन में 2 से 3 चैप्टर मिनिमम करने ही करने हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 से 3 चैप्टर एक दिन में करने ही करने हैं। ये दिमाग में बैठा लो। अब इंग्लिश को अगर 10 दिन में कंप्लीट करना है तो इंग्लिश का एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तुम कहानी समझ सकते हो, अगर हिंदी में बताई जाए बहुत आसानी से समझ सकते हो कहानी, पर जब तुम उसे लिखने बैठते हो तो तुम नहीं लिख पाते हो। क्यों नहीं लिख पाते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूं इसका रीजन। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम लिख पाओ, उस लेवल का लिख पाओ कि तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले और तुम उस लेवल का लिख पाओ, खास करके अगर तुम सीबीएसई या फिर आईसीएसई के स्टूडेंट हो, तो ये चीज तो बिल्कुल ठान लो भाई, या फिर जान लो भाई कि तुम्हें इंग्लिश में लिखना है ऐसा आंसर कि तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे इंप्रेस हो, इस बंदे ने लिखा है। अब वो वैसे आंसर लिखने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला कि तुम्हारा इंग्लिश काफी अच्छा हो, तुम लिखते भी हो अच्छा और बोलते भी हो। बोलते हो डजंट मैटर, पर लिखते जरूर हो। दूसरा कि तुम्हारा इंग्लिश अच्छा नहीं है, तुम लिख नहीं पाते हो। तो मैं तुम्हें यह सजेस्ट करूंगा कि खुद ही रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाया करो डेली और उस टॉपिक के बारे में लिखना शुरू करो। गलत ही सही पढ़ लिखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम गलत लिखोगे तो एक समय जरूर ऐसा आएगा कि तुम सही लिखने लगोगे। डेली की एक हैबिट बनाओ कि रात में बैठ के कुछ लिख रहे हैं, और जब लिख रहे हैं तो सारा कुछ लिख रहे हैं उस चीज के बारे में। अगर गलत ही लिख रहे हैं तो वही सही, लेकिन डेली एक टॉपिक पे जरूर लिख रहे हैं, जो भी मन में आता है उसे कन्वर्ट करके, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन यहां पर हम लोग राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग स्किल में मेनली तुम्हारा मैटर यही करता है कि तुम कितने ध्यान से उसको पढ़ रहे हो। अब राइटिंग स्किल में तुम्हें 3-4 चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि तुम्हें सबसे पहला तो तुम्हारा रीडिंग सेक्शन होता है। तो रीडिंग सेक्शन तुम बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। राइटिंग सेक्शन में अगर तुम्हारे क्या क्या चीजें आती है वो पता कर लो, लाइक नोटिस आता है, पैराग्राफ आता है, लाइक तुम्हें आर्टिकल्स आते हैं, नोट मेकिंग आता है। तो ये सारी चीजें पता कर लो और उन चीजों की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और तीसरी और सबसे मेन चीज होती है लिटरेचर, जिसके लिए ज्यादा बच्चे माथा अपना पटकते हैं। अब तुम्हें मैं बता दूं कि मैंने लिटरेचर की ऑलरेडी सारी की सारी लेक्चर बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में जाना, तुम्हें लेक्चर्स मिल जाएंगी A to Z। जितने भी तुम्हारे हॉर्नबिल और स्नैपशॉट में चैप्टर्स हैं, उन सभी की लेक्चर्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाओगे तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से ले सकते हो। लेकिन सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं। आई गेस कि स्नैपशॉट के बचे हुए हैं या फिर हॉर्नबिल के बचे हुए हैं, नॉट श्योर, पर 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं जो कि मैं आगे चल के अपलोड करवा दूंगा। अभी नहीं करवा सकता हूं बिकॉज जो उन चैप्टर्स को बना रही थी वो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वो काफी बिजी है, उनके कॉलेजेस के एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से वो 3 चैप्टर्स तो आपको अभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन बाकी जितने मैंने चैप्टर्स बना रखे हैं आप उनको जाके इजिली पढ़ सकते हो। वो एक नॉर्मल ऑडियो बुक टाइप का है, तो कुछ मत करना, वीडियो ऑन करना, ईयरफोन लगाना, आंख बंद करके सो जाना, इजिली सब कुछ समझ आ जाएगा। काफी सरल भाषा में मैंने हर चीजों को समझाया है, ठीक है। अब काफी बच्चे मुझे ये कहते हैं ना कि भैया आप प्लीज समरी दिया करो किसी भी चैप्टर की अगर आप पढ़ाते हो। तो समरी के लिए तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें मिलेगा इंग्लिश नोट्स करके एक लिंक। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हें जितने भी चैप्टर्स है तुम्हारे सभी के तुम्हें मिल जाएंगे समरीज। तो वहां से जाके तुम समरीज डाउनलोड कर सकते हो। काफी इजी तरीका, जाके वहां से समरीज डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड करा ही दिए और एक बहुत ही गोल्डन टिप भी दे ही दी है। तो देर किस बात की है, जाओ और जाके अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और 10 दिन में जब ये प्रिपरेशन कंप्लीट कर लोगे तब यहां के कमेंट जरूर करना कि भैया डन। और कोई अगर आज ही आके डन लिखा ना तो बहुत मारूंगा, ठीक है। 10 दिन में करके आना है, टाइम देना है किसी चीज को। ऐसा हमेशा ऐसा रैबिट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। कभी कभी टॉर्टोइज बन के भी बहुत कुछ हो जाता है। तो ध्यान से और बढ़िया से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करो। इजीली 10 दिन में हो जाएंगे, और जब हो जाएंगे तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।